कॉलेज में पढ़ रही थी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, तो मेरे खास मित्र सब बिहार से थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उनसे दोबारा मिलके, और अपनी ही मिट्टी लग रही है यहाँ पे। आज जब पटना में आई है तो आपका खास मकसद क्या था आने का? पटना में खास मकसद आने का यही था कि यहाँ पे फिल्म का प्रचार प्रसार किया जा सके और आप सभी से मिल सके, और जो भी डाउट आजकल पृथ्वीराज चौहान को लेके लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि फिल्म में ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, जो भी फॉल्स एजेंडा फैलाए जा रहे हैं उनको क्लियर करने। एक मसला उठा था कि पृथ्वीराज चौहान में बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान जट थे, इस तरह का पहले उठा था, तो ये बहुत लोगों ने बोला कि ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टंट लोग अपनाते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं, आप इस चीज़ को क्लियर करें। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो हमारे राजा थे वो हिंदुस्तानी थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जट थे या वो राजस्थानी नहीं थे, वो जट नहीं थे या वो ये नहीं थी, वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी थे। उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आज की डेट में भी हमारे बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुम गुजराती हो, तुम ये हो, तुम छत्तीसगढ़ी हो, तुम राजस्थानी हो, तो ये सब भूल के हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतवासी हैं, और यही हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। आप इंडस्ट्री में लगातार, आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी रही है, पृथ्वीराज चौहान करने के बाद आपको क्या लगा कि मूवी इस तरह की और आनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट थीम पे, नीज पे मूवी बनती है, और कहीं ना कहीं हमारे भारत में इस तरह की मूवी की बहुत कमी हो गई थी। पृथ्वीराज आने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा? देखिए, हमेशा से इतिहास में ये रहा है कि लोग, जो भी पार्टीज रही हैं या जो भी लोग रहे, हिस्टोरियंस रहे, उन्होंने अपने हिसाब से हमारी कहानियों को, हमारे जो राजा थे जिनकी वीरता और शौर्य की जो गाथाएं थी, उनको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जनरेशन को कभी भी सच्ची स्टोरी नहीं मिली है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी है, इसमें हमारे जो डायरेक्टर सर ने, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, उन्होंने 18 साल रिसर्च किया है और सारे फैक्ट्स और तथ्यों पे मूवी बना के एक आपके सामने रखा है। तो ऐसी ही कई फिल्म्स और आती रहे। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि हमारे जो राजा हुआ करते थे वो कितने वीर थे, उनके शौर्य की गाथा है, उनकी वीरता की गाथा है, जरूर आने वाली जनरेशन को पता चले। पहले फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज था, सम्राट लगा दिया गया, विवादों में आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, पहले अगर ये फिल्म जिसपे बेस्ड है वो है पृथ्वीराज रासो, तो उस पे तो सम्राट नहीं लगा था, और ये कहानी पृथ्वीराज चौहान राजा के बारे में है, तो अगर वो पृथ्वीराज है तब भी अच्छी है, पृथ्वीराज चौहान है तब भी अच्छी, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान है तो उसके आगे और 4 चांद लग गए। अब जिन लोगों को पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई है, जो उनको भगवान की तरह पूछते हैं, ऑब्वियसली उनका मन रखने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगाना भी बहुत ही अच्छी चीज हुई। सम्राट लगाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बस किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट दिया जा रहा है, किस वजह से लगाया? नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पूरे देश के राजा थे, वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजा नहीं थे, वो पूरे देश के राजा थे। तो सम्राट लगाना हम हर देश के जो हर एक नागरिक है उन सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके महान राजा थे। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, बाकी लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा? ऐसी जो सोच होती है, ये देश का जो भला नहीं चाहते हैं या जो देश के विपरीत ख्याल रखते हैं, ये ऐसे लोगों की सोच होती है। क्योंकि मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ा था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस देश की मिट्टी के लिए लड़ा था। आप और मैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर भाषा को लेकर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है जी, तेलुगु, तमिल और इसकी हिंदी भाषा को लेकर काफी ज्यादा मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मुझे तो ऐसा कोई मुद्दा सुनने में नहीं आया कि ऑब्वियसली अगर एक फिल्म मल्टीलिंगुअल होती है तो उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करा के अलग अलग जगह जरूर रिलीज किया जाता है। अगर आपका लैंग्वेज को लेके मुद्दा ये है कि इसमें उर्दू वर्ड्स क्यों यूज है या ये क्यों है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उर्दू एक्चुअली आई कहाँ से। आप इस पर जरूर रिसर्च कीजिए और आपको पता चलेगा। देश में जो भी धार्मिक मुद्दे हैं, इसको लेके फिल्म पे कोई असर आपको दिख रहा है? ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट लिबरल्स हैं या लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को कैसे दबाया जा सके, कैसे हमारे जो महान राजा हैं उनकी शौर्य गाथा लोगों के सामने ना आए, इसलिए वो इस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये झूठी है, या पृथ्वीराज चौहान तो पहले उनका निधन हो गया था, मोहम्मद गोरी को कैसे मारा। तो उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक बार जाके पृथ्वीराज रासो पढ़िए और फिर आप खुद देखिए कि कितना सच है और कितना मिथ्या है। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इतिहास में नहीं दिखाया गया है, जबकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो उसको लेकर काफी विवाद हो गया था। इस बारे में क्या कहेंगे? अब अक्षय कुमार सर ने जो बोला है उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, मैं बस वही बोल सकती हूँ जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगी।
आने वाले फ्यूचर के लिए यही सोच रखा है कि मैं चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हमारे जो महान राजाओं के ऊपर बनी है वो और बननी चाहिए, और ऐसी फिल्मों में मुझे मेन किरदार निभाने का मौका मिले, हीरोइन रोल करने का मौका मिले, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अब जो फिल्म सेलेक्ट करेंगे तो आप किस तरह की फिल्म सेलेक्ट ज्यादा करना पसंद करेंगे? हाँ, कुछ फिल्में मैंने साइन भी की है। अभी तेलुगु में मेरी चौथी फिल्म रिलीज होने वाली है, और बॉलीवुड में मेरी ये फर्स्ट फिल्म थी। इसके बाद मैंने एक और फिल्म की शूट कंप्लीट की है। आगे जो आने वाली फिल्म है उसमें मैं हमेशा मेन किरदार, हीरोइन रोल करना पसंद करूंगी। मोस्टली कॉमेडी फिल्म, तो ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म करने का मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है। थैंक यू। हिस्टोरिकली थे, माइथोलॉजिकली थे, तो इसलिए लैंग्वेज पे पकड़ मेरी अच्छी थी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं गई। और वेशभूषा और उसमें एक्सप्रेशन कैसे देने हैं वो सब की मदद भी मेरी डायरेक्टर सर ने ऑलरेडी कर दी थी, तो मुझे कोई डिफिकल्टी ऐसी कहीं नहीं। और कोई सवाल? बिहार को लोगों के लिए खास मैसेज आपकी तरफ से? बिहार के लोगों के लिए खास मैसेज यही है कि मेरे जितने, मैंने जैसे कि बताया, यहाँ से मेरे बहुत दोस्त हैं, और उन दोस्तों को देख के मुझे यही पता चला है कि बिहार की जो मिट्टी है, यहाँ पे देश प्रेमी बहुत ज्यादा है, लोगों में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी एजेंडा फैलाए जा रहे हैं उस पर ध्यान ना देते हुए आप जरूर जाएं, अपने फैमिली वालों को लेके जाएं, ताकि उनको पता चले कि हमारे महान राजा थे कैसे, उन्होंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, कैसे लड़ा इस धरती के लिए, क्या क्या कुर्बानियां दी, ये जरूर देखने जाए। और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इस फिल्म को तो और कौन करेगा, तो मेरा यही आपसे क्या बिहारी फिल्मों को आप सपोर्ट कीजिएगा? रोल मिलेगा तो जरूर मिलेगा, तो क्यों नहीं करेंगे? बिहार आए हो, अगर भोजपुरी में अगर आपको मौका मिलता तो क्या रोल करोगे? जरूर, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। भोजपुरी में अश्लीलता की बात आती है, तो अश्लील फिल्में करेंगे या फिर नहीं, सिर्फ साफ सीधी फिल्म करूंगी। मेरा ये नारा है कि मुझे बॉलीवुड कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे मुझे साफ सुथरी फिल्म ही करनी है।